हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट 3 कर रहे हैं। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से खोल लें, या फिर आप हमारे चैनल बिग लीप को भी विज़िट कर सकते हैं वीडियोस के लिए। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। पर कुछ भी शुरू करने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं रिवीजन, जो हम हमेशा करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में? हमने पढ़ा है कि हमारे ऑथर भाई साहब को क्या मिलता है, एक लेटर। वेरी क्लियर, एक लेटर मिलता है उन्हें एक डेस्क एक से, ठीक है, जो उन्हें डेस्क कहाँ से मिला होता है, एक जंक शॉप से उन्हें एक डेस्क मिला होता है। अब ये लेटर जो है वो किसे डेडिकेटेड होता है? ये लेटर डेडिकेटेड होता है कोनी को। कोनी कौन थी? कोनी जी थी हमारे जिम भाई साहब की वाइफ। तो जिम मैकफर्सन की वाइफ का नाम है कोनी मैकफर्सन। और हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है ये जो सारी कथा, राम कथा चल रही है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास के, मतलब 1914 के आसपास की कहानियाँ जो हैं इस पूरे उसमें स्टोरी में बताई गई है हमें। और बेसिकली हमें क्या बताया गया है? पीस की फीलिंग के बारे में बताया गया है कि दोनों जो सोल्जर्स होते हैं किसी भी वॉर में, इन दिस केस ब्रिटेन वर्सेस जर्मन्स में, दोनों क्या चाहते थे? पीस। दोनों क्या, इनफैक्ट सब चाहते हैं पीस, ऐसा इसमें बताया गया है। मतलब कोई भी सोल्जर वॉर नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों ने वॉर की सफरिंग्स देखी हुई होती हैं, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। अब हमारे ऑथर जी क्या करते हैं हम ये जानेंगे। तो ऑथर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आई फोल्डेड दी लेटर अगेन। उन्होंने लेटर को फिर से फोल्ड किया और क्या किया? उन्हें वापस एक एनवेलप में डाल दिया, ठीक है, वापस से डाल दिया। स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन एनवेलप। आई केप्ट अवे ऑल नाइट। वो पूरी रात जागे रहे। बट मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और अगली सुबह मुझे पक्का पता था कि मुझे करना गया है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट। गड्डी निकाली, चले गए ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट फ्यू माइल्स की दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग अप विथ हिज डॉग। और मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग के साथ जा रहा था कि भाई कॉपर बीचेस कहाँ हैं? बच्चे मुझे ज़रा बताओ कॉपर बीचेस कहाँ हैं? हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेड। अब बेचारे गए थे बड़ी उम्मीदें लेके, लेकिन क्या पता चला? ये हाउस नंबर 12 जो है ये कुछ नहीं बचा। अब इसमें हाउस नंबर 12 में अब कुछ नहीं बचा। ये तो बस अब एक जल आग लग गई थी इसमें, और ये अब जला खुचा बचा हुआ है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हाउस नंबर 12 में आग लग गई थी और ये अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये बात उन्हें पता चलती है। द रूफ गेजिंग, छत नहीं थी। विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियां टूट रखी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। अब इन्हें जब ये सब पता चलता है तो ये जाते हैं उनके पड़ोस में, अगले जो दरवाजे हैं उस पर दस्तक करते हैं। क्या पता चलता है? ये पूछते हैं कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन को जानता है। अब यहाँ से एक ओल्ड मैन निकलते हैं, ठीक है, और वो बड़े प्यार से हंसते हुए आंसर देते हैं, यस यस, मैं तो जानता हूँ, ठीक है। आई नो हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी। बड़ी प्यारी सी औरत थी, शांत सी, सुंदर सी। ही टोल्ड मी, उसने बताया ऑथर को। अ बिट मडल हेडल बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब क्या, वो एक थोड़ी अलग सी औरत थी, डिफरेंट टाइप सी थी, थोड़ी खिसकी हुई सी। बट हाँ, हो जाता है ना व्हेन यू आर लाइक ओल्ड एज, तो मतलब ओल्ड एज नहीं, खिसकना नहीं, बट हाँ उन लोगों की सोच, वो लोग जो सोचते हैं वो हमसे बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वो थोड़ी अलग सी थी, बट हाँ ठीक है। 101 ईयर्स ओल्ड, क्या बोला? 101 ईयर्स ओल्ड। तो जो मिसेस मैकफर्सन है, जिसे अभी तक आप लोग अगर बड़ा यंग समझ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, वो 101 ईयर्स की हैं, ठीक है, 101 ईयर्स की हैं। और फिर वो जो हैं उनके बारे में अब यहाँ से कथा हमारी शुरू होगी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। अब क्या पता चलता है कि वो तब घर में थी जब बेचारी के घर में आग लग गई।
नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता आग कैसे लग गई, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अब ये जो हमारे भाई साहब हैं जो ये सब कथा सुना रहे वो कह रहे हैं कि ये जो आग है वो कैंडल्स से लगी है, ठीक है। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। ओ माई गॉड, सच अ क्या कहेंगे, बिजली सेवर, बिजली बचाने वाली कैंडल यूज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ हर। ऐसा ही करना चाहिए आप सबको, बिजली बचाओ, ठीक है। तो वो क्या सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट इट आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन है उन्होंने उन्हें निकाल लिया था। शी वॉज इन नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम में, उस आदमी ने बताया, बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब ये उस मिसेस कोनी मैकफर्सन का एड्रेस बताते हैं कि वो जो है अब बर्लिंगटन हाउस में है, नर्सिंग होम में, ठीक है, वो रह रही है। अब ऑथर को बर्लिंगटन हाउस बड़ी जल्दी मिल जाता है। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top, ठीक है। तो ऑथर को बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग होम है बड़ी जल्दी मिल जाता है, और वहाँ पे वो क्या देखता है कि पेपर चेन्स थे हर जगह हॉलवे में, और एक बड़ा सुंदर सा जो है क्रिसमस ट्री भी था, क्योंकि ये कब पहुँचते हैं, क्रिसमस ईव को ही इन्होंने डेस्क लिया था, उसी दिन ये सारी करामातियाँ हुई थी। तो ये तभी पहुंच जाते हैं जब वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रही थी। तो भाई जायज़ है, इन्हें वो सारी चीज़ें तो मिलेंगी, तो इन्हें वहाँ पे क्रिसमस ट्री मिलता है हॉल में। और आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और जो ऑथर है वो क्या कहता है कि वो मिसेस मैकफर्सन को मिलने आया था और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आया था। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. वो जो ऑथर है वो इजीली देख सकता था कि डाइनिंग रूम में जो लोग हैं वो सब ने वहाँ पर पेपर हैट पहनी और सब गा रहे थे। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। एक मेट्रॉन था, वहाँ उसने भी हैट पहनी और वो भी बड़ा खुश हो रहा था। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। अब वो जो मैट्रन है, एक हेड टाइप, वो उसे एक पाई ऑफर करती है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और फिर वो मुझे कॉरिडोर से लेकर जाती है। ये सब ऑथर के साथ होता है। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। वो कहती है कि मिसेस मैकफर्सन बाकियों के साथ नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट इज़ बेस्ट दैट शी हैड अ गुड रेस्ट। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा सा रेस्ट मिले। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उन्हें विजिट नहीं करता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे पक्का इरादा है, अब वो जो मेट्रो ने वो सब कहती है कि मुझे पक्का पक्का पता है वो तुम्हें देखकर बड़ी खुश सी हो जाएगी। शी टुक मी इन टू अ कॉन्जर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड प्लॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो एक कॉन्जर्वेटरी से उसे लेकर जाती है जहाँ हर जगह चेयर्स होते हैं, विकर चेयर्स हिलने डुलने वाले, और पॉटेड प्लांट्स जो हैं छोटे छोटे वो हर जगह होते हैं, ठीक है। वो उसे वहाँ लेकर जाती है। द ओल्ड लेडी वॉज इन अ व्हील चेयर, जो अब क्योंकि वो 101 ईयर्स की थी तो वो डेफिनेटली बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए वो व्हील चेयर में थी। शी वॉज इन अ व्हील चेयर, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप, ठीक है, उनके हाथ उनके गोदी में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनके जो बाल थे वो सिल्वर वाइट थे और वो एक बनजूड़े की फॉर्म में थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। तो वो गार्डन की तरफ देख रही थी और तभी ऑथर जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। वो मेरी तरफ बड़े खाली उससे देखती हैं। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने उन्हें जो है ये जानते नहीं, मतलब ये उन्हें नहीं भी जानते थे, फिर भी उन्होंने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। अब वो कहते हैं कि देखो मैंने ये ढूंढा और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है, ठीक है। अब
क्या होता है, ये जो लेडी है ये बेसिकली कंफ्यूज हो जाती है। अब कैसे, ये हम आगे पढ़ते हैं। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब ये ऑथर जो है बात कर रहा था, ये जो मिसेस कोनी मैकफर्सन है, इनकी आंखें कभी भी ऑथर से हटी ही नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव टू हर। वो जो ऑथर है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इसने टिन बॉक्स कोनी को दिया। That was the moment her eyes lit up with a recognition। और तभी अचानक से इनके फेस का जो क्वेश्चन मार्क था ना, ये गायब हो गया। ठीक है, और ये तो भाई ऐसे देखने लगी कि भाई ये तो पहचान गई। एंड her face became suffused with a sudden glow of happiness। और इनका फेस जो है बड़ा खुश सा हो गया, एक अलग ही चमक आ गई इनके चेहरे पर। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। इसने, ऑथर ने इन्हें डेस्क के बारे में बताया कि क्या क्या कथा हुई, ये सारी कथा इन्हें सुना दी। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे लगता है, उधर कहते हैं कि वो सुन ही नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग। कुछ समय के लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ अ फिंगर टिप्स। लेकिन बड़े प्यार से वो लेटर अपने फिंगर टिप से उन्होंने जो है ले लिया। सडनली शी रीच्ड आउट। और अचानक ही वो बाहर आई और अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ ले लिया। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स। और उनके आंखों में आंसू। यू टोल्ड मी यू वुड कम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। अब भाई यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पर जो है कोनी जी को हो गई है एक कन्फ्यूजन। ठीक है, और वो कन्फ्यूजन कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन नहीं है। वो ऑथर को क्या समझ बैठी हैं, वो ऑथर को समझ बैठी हैं जिम। वो ऑथर को अपना जिम समझ बैठी हैं और वो यही सोच रही हैं कि उनका हस्बैंड वापस आ गया, जिम लड़ाई से वापस आ गया। और इसी कन्फ्यूजन से अब क्या होता है, वो उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था, वो ऑथर को कहती है जिम समझ के, कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आओगे, तुम आ गए, देखो तुम आ गए। और ये जो है दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। एंड हियर द नेम गाइज, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम, सिट डाउन। अब वो इसे क्या कहती है, जिम आओ, पास आओ, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर। जो ऑथर है वो उनके पास बैठ गया। एंड शी किस माई चीक। और उन्होंने उनके चीक्स पर उन्हें किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। मैं तुम्हारा लेटर लगभग हर दिन पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर वो वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी मेरे मन में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। मुझे हमेशा लगा कि तुम मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर। और देखो तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम आ गए हो और तुम ये सब खुद पढ़ के मुझे सुना सकते हो। जो लेटर है ये खुद तुम मुझे पढ़ के सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ये प्लीज मेरे लिए करोगे जिम डियर, जिम प्यारे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर वो वॉइस अगेन। और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही हूँ। आई वुड लव टू हियर योर वॉइस दैट सो मच। एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी। और फिर हम थोड़ा सा टी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपिन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए मार्जिपिन का क्रिसमस केक भी बनाया है और मुझे पता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा मार्जिपिन पसंद है। और ये जो स्टोरी है, इनके ऑथर जिनके साथ ये सारी घटना घटित हुई, उनका नाम है माइकल मोरपुर्गो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe our channel, and also comment your doubt if you have any. Turn on the notification bell so that you can get updates of all our next videos uploading on our channel. Bye bye, take care, meet you soon again. And